मार्लन ब्रैंडो का जन्म 3 अप्रैल 1924 को ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ था। ब्रैंडो इलिनोइसा में पले-बढ़े और एक सैन्य अकादमी में निष्कासन के बाद उन्होंने तब तक खोदी जब तक कि उनके पिता ने उनकी शिक्षा का विस्तार करने की प्रतिज्ञा नहीं की। ब्रैंडो के अभिनय कोच स्टेला एडलर और ली स्ट्रासबर्ग के अभिनेता स्टूडियो के साथ अध्ययन करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए। एडलर को अक्सर ब्रैंडो के शुरुआती कलाकारों में मुख्य प्रेरणा के रूप में और अभिनेता के रूप में साहित्य, संगीत और थिएटर के महान कार्यों के लिए श्रेय दिया जाता है। एक्टर स्टूडियो में रहते हुए ब्रैंडो ने वैकल्पिक व्यूह रचना का निर्माण किया जो काम के लिए कलाकारों की प्रेरणा पर जोर देते हैं। उन्होंने अपना ब्रॉडवे डेब्यू जॉन वन ल्यूटेन की विचारधारा लाई आई रिमेंबर मामा से किया। ट्रक लाइन फेंके में उनके प्रदर्शन के लिए न्यूयॉर्क थिएटर समीक्षकों ने उन्हें ब्रॉडवे का सबसे माननीय अभिनेता चुना। 1947 में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मंच भूमिका स्टैनली कोवलास्की टेनेसी विलियम्स की द स्ट्रीटकार लैम्ब्डा डिजाइनर में वह चॉकलेट व्यक्ति जो अपनी भावी प्रतिभा ब्लेयर डुबोइस के साथ बलात्कार करती अभिनेता है। हॉलीवुड ने ब्रैंडो को डब किया और उन्होंने द मैन में द्वितीय विश्व युद्ध के पैराप्लेजिक अनुभवी के रूप में अपनी मोशन पिक्चर की शुरुआत की। हालांकि उन्होंने हॉलीवुड प्रमोशन मशीन के साथ सहयोग नहीं किया, फिर भी उन्होंने 1951 में एक स्ट्रीटकर नेबर डिजायर के फिल्म संस्करण में कोवलास्की की भूमिका निभाई, जो एक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण सफलता थी जिसे 4 अकादमी पुरस्कार मिले थे। ब्रैंडो की अगली फिल्म विवा झापाटा जॉन स्टीनबेक की एक स्क्रिप्ट के साथ एमिलियानो झापाटा के किसान के क्रांतिकारी बनने का पता चलता है। इसके बाद जूलियस सीजर और फिर द वाइल्ड फॉरेस्ट में काम किया, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी महिमा के साथ एक मोटरसाइकिल की गैंग लीडर की भूमिका निभाई। इसके बाद वाटरकांड में सिस्टम में लड़ने वाले एक लोक शोरमैन के रूप में उनकी अकादमी पुरस्कार विजेता भूमिका आई, जो न्यूयॉर्क शहर के श्रमिक संघों पर एक कठोर नज़र थी। 60 दशक के दौरान ब्रैंडो की भूमिका स्क्रीन डिक्शनरी में नेपोलियन बोनापार्ट से लेकर 1955 की गिनीज एंड लॉर्डोनस में स्काई मार्टस तक, जिसमें उन्होंने लेकर द यंग लायन में एक निजी सैनिक शामिल हुए और नृत्य की 1955 से 1958 तक फिल्म प्रदर्शन ने उन्हें देश के शीर्ष 10 बॉक्स ऑफिस पर डॉक्टरों में से एक चुना। हालांकि 1960 के दशक के दौरान उनकी ऐतिहासिकता में उछाल आवाज़ की तुलना में अधिक गिरावट आई, विशेष रूप से एमजीएम स्टूडियो की 1952 में म्यूटिनी ऑन द बाउंटी के विनाशकारी रीमेक के बाद, जो अपने विशाल बजट का आधी भी वसूल करने में विफल रही। ब्रैंडो ने 1935 की मूल फिल्म में फ्लेचर क्रिश्चियना क्लार्क गैब्रियल की भूमिका निभाई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ब्रैंडो का अत्यधिक आत्मभोग चरम पर पहुंच गया। सेट पर उनके नखरों और स्क्रिप्ट में बदलाव की कोशिश के लिए उनकी आलोचना की गई। सेट के बाहर उनके कई अफेयर्स चल रहे थे। उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की और खुद को कास्ट किया और क्रू से दूरी तय की। फिल्म निर्माण के उनके अनुबंध में हर दिन $5000 शामिल थे। जब फिल्म अपने मूल कार्यक्रम से आगे थी, जब पीक ने कहा और युग पूरा कर लिया, तो उन्हें $1.25 मिलियन कमाए। ब्रैंडो के इतिहास का पुनर्जन्म 1972 में फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला की द गॉडफादर में माफिया सरदार डॉन कॉर्लिनो की तस्वीर के साथ हुआ। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार मिला। हालांकि उन्होंने मूल रूप से अमेरिकियों के प्रति हॉलीवुड का व्यवहार के विरोध में ऑस्कर को अस्वीकार कर दिया। ब्रैंडो खुद के दस्तावेज शो में नहीं, इसके बजाय उन्होंने अपने ओर से पुरस्कार और को ठीक करने के लिए एक मूल अमेरिकी अपाचे, जो बाद में एक मूल अमेरिकी किरदार वाली अभिनेत्री बनने के लिए दृष्ट थी, को बुलाया। ब्रैंडो ने अगले साल पेरिस में ध्वनित परंतु अत्यंत पसंदीदा अंतिम टैगों को आगे बढ़ाया, जिसे एक एक्शन रेटिंग दी गई थी। तब से ब्रैंडो को सुपरमैन और एपोकैलिप्स नाउ जैसी फिल्मों में छोटी भूमिका के लिए भारी वेतन मिला है। 1989 में ए स्टेट हाइट सीजन में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित ब्रैंडो मैथ्यू बॉर्डिक की कॉमेडी द फैशन मैन के साथ भी दिखाई दिया। 1995 में ब्रैंडो ने डॉन जुआना डेमाको के साथ जॉनी डेप में अभिनय किया। 1996 की शुरुआत में ब्रैंडो ने आइलैंड ऑफ डॉक्टर खराब प्रदर्शन किया। मोरो ने अभिनय किया। इंटरनेट मेट विकाली ने बताया कि ईआरपीएस का इस्तेमाल करने के लिए एक्टर अपने स्टैच्यू को याद कर रहे थे। फिल्म में उनके सह कलाकार डेविड थेवलियोसा ने पत्रिका को बताया कि ब्रैंडो ने फिर उन्हें प्रभावित किया।
केविलिस ने कहा कि जब वह आसपास के कमरों में प्रवेश करती है तो आप जानते हैं कि वह कहाँ है। 2001 में बेडो ने द स्कोर में एक आखिरी अदायगी की तलाश में एक उम्मीदवार राजघराना चोर की भूमिका निभाई, जिसमें रॉबर्ट डी निरो, एडवर्ड नॉर्टन और एंजेला बासेट ने भी अभिनय किया। ऐसा देखा गया कि बेडो को खाना सबसे कम और लेडीबाजी बहुत पसंद है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वे भूमिका प्रदर्शित करता है जहां उन्हें संयमित और क्रोधित और पीड़ादायक चित्रित किया जाता है। हो सकता है कि उनका गुस्सा उसके माता-पिता की ओर से आया हो, जिसमें उनका सहारा नहीं था। टाइम मैगजीन ने रिपोर्ट किया, बेडो के पिता एक कठोर, ठंडे पिता और एक स्वप्नशील माँ थी। दोनों शराबी, दोनों यौन रूप से उबड़-खाबड़ थी और उन्होंने दोनों के स्वभाव को अपने में शामिल किया, बिना संघर्ष को हल किया। बेडो ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि अगर मेरे पिता आज जीवित होते तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ। उनकी मृत्यु के बाद मैंने सोचा, हे भगवान, बस उन्हें 2 सेकंड के लिए जीवित कर दूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब उसका बैक टू। हालांकि बेडो ने अपने उपन्यास के बारे में विस्तार से बात की है, यहाँ तक कि उनकी आत्मकथा में भी यह पता चला है कि उन्होंने 3 पूर्व कलाकारों से 3 बार शादी की है। उनके कम से कम 11 बच्चे हैं, 5 बच्चे उनके 3 प्रेमियों के से हैं, 3 उनके ग्वाटेमाला हाउसकीपर से हैं और अन्य 3 बच्चे अफेयर से हैं। बेडो के बेटों में से एक, क्रिश्चियन बेडो, ने पीपल पत्रिका को बताया, परिवार का आकार बदल रहा है। मैं एक घर पर मिला और कहा, तुम कौन हो? 1991 में क्रिस्टियानो अपनी बहन के मंगलपत्र में डेग डॉलेट की मौत को मामले में दोषी करार दिया गया और 10 साल की सज़ा मिली। उन्होंने दावा किया कि डॉलेट उनकी गर्भवती बहन चेन का शारीरिक शोषण कर रही थी। क्रिस्टियाना ने कहा कि वह संघर्ष कर रही थी और उसके चेहरे पर गोली लग गई थी। बेडो ने उस समय घर में टॉयलेट के मुंह से पुनर्जीवन दिया और 911 पर कॉल किया। क्रिस्टियाना के परीक्षण में लोगों को बेडो को एक टिप्पणी की सलाह देते हुए कहा, मैं एक अच्छा पिता बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ। बेडो की बेटी चेना एक युवा महिला थी। अपने जीवन के अधिकांश समय में वह फैक्ट्री, रेस्टोरेंट और मानसिक विशेषताओं के अंदर और बाहर तहिती में अपनी माँ तरीता, बेडो के दोस्त में से एक रयाना, अपने मित्र म्यूनी और द बाउटी से पेट पर हुई थी के साथ रुके थे। लोगों ने 1990 में बताया कि चेना ने बेडो के बारे में कहा, मैं अपने पिता से उस तरह की घृणा महसूस करता हूँ जिस तरह से वह एक बच्चे के रूप में मेरी अनदेखी करते हैं। टोलेडो की मृत्यु के बाद चेना और भी अधिक एकांतिक और उदास हो गया। एक न्यायाधीश ने निर्णय लिया कि वह अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत उदास थी और उसकी मां तरीता को दे दी। चेन ने 1995 में ईस्टर रविवार को अपने परिवार से मिलने के लिए एक मानसिक अस्पताल से छुट्टी ली। उस दिन अपनी मां के घर पर चेन, जिसने सबसे पहले आत्महत्या का प्रयास किया था, ने फंगा लगा ली। बेडो के आत्मभोग के वर्ष देखा जा सकता है, क्योंकि 1990 के दशक के मध्य में उनका वजन 300 पाउंड से भी अधिक था। अभिनेता की 2004 में 80 वर्ष की आयु में लॉस एंजल्स अस्पताल में फुफ्फुसीय ट्यूमर से मृत्यु हो गई, लेकिन बेडो ने अपने स्कूल से हटाना और उसके बाद कम महत्वपूर्ण कार्य के कारण उसके काम को खारिज करना एक गलती होगी। एक स्टिकर नेवर डिजायर ने अपने प्रदर्शन से दर्शकों को चौंका दिया और उनके मठ की श्रृंखला मानव मानस के कई सिद्धांतों को उनकी समझता का प्रमाण बताया है।